हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो हम ज्योग्राफी में अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे आज, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, है ना। तो क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इन इंडिया ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन में। तो डायरेक्शन क्या होगी साउथ ट्रेड विंड्स की। तो ये है आपका कंट्री इंडिया, है ना। तो जो ये साउथ वेस्ट मानसून है यहाँ पे, है ना, तो इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, तो ये साउथ वेस्टर्ली ही होगा, ठीक है ना। समझिए क्या होगा, साउथ वेस्टर्ली मानसून सीजन में, ठीक। जब मानसून आएगा तो इधर एक तो विंड वो बहेंगी साउथ से वेस्ट, साउथ वेस्ट में, तो इसलिए साउथ वेस्टर्ली कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेदर ड्यूरिंग द विंटर मंथ इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाई द डिस्टर्बेंस ऑफ सरफेस प्रेशर फ्रॉम। तो जो विंटर मंथ में जो वेदर है, जिसका जो सरफेस प्रेशर हो किस कारण डिस्टर्ब होता है, तो ये आपका है सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, ठीक है। इन विंटर मंथ द वेदर कंडीशन ओवर इंडिया आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिस्टर्बेंस ऑफ प्रेशर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, ठीक है ना। सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके कारण ये वेदर कंडीशन होती है विंटर की, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर storm that originate in the Caspian or Mediterranean Sea and bring non-monsoonal region to northwest India. नेक्स्ट क्या है, these disturbance move from west to east. वेस्ट टू ईस्ट क्यों मूव करेंगे, देखते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट ड्यू टू हाई प्रेशर एरिया। तो इसमें जो है ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट इन कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होता है नॉन मानसूनल रीजन में, ठीक है ना, टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। दी डिस्टर्बेंस मूव फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर ऐसे मूव कर जाते हैं, ठीक है ना, समझिए। और ये लो प्रेशर एरिया में जनरेट होते हैं, ना कि हाई प्रेशर एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है जो स्टार्म है ओरिजिनेट फ्रॉम कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होते हैं एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन मानसूनल रेन। जो नॉन मानसून बिना विदाउट मानसून की बारिश हो जाती है उसका कारण यही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ पे, मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सी में, ठीक है ना। कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट रीजन में, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट ये वाला हो जाएगा, है ना, समझ गए। इन इंडिया दे आर काज्ड बाय लो प्रेशर एंड डिस्टर्बेंस कम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट से ईस्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिनोमेना कॉल्ड व्हेन रेन फॉल्स टू अकर फ्रॉम वन और मोर वीक ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड में। एक या एक से ज़्यादा वीक में जब आपकी रेन फॉल होती है तो ये किस कारण होती है, तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, तो यह ब्रेक इन द मानसून, ठीक है ना। जब एक या दो वीक से ज़्यादा जो है एक वीक से ज़्यादा जब रेन होती है साउथ वेस्ट मानसून पीरियड के कारण, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रेक इन मानसून, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कोपेन क्लाइमेट, तो अंडर द कोपेन क्लाइमेट classification system, which climate zone is generally located on west coast of continent, receive rainfall 35 से 90 सेंटीमीटर बारिश होती है। और कोपेन क्लाइमेट के हिसाब से ये जो है वेस्टर्न कोस्ट कॉन्टिनेंट में है। तो इस क्लाइमेट को किस क्लाइमेट के नाम से जाना जाता है,
तो मेडिटेरियन क्लाइमेट, बारिश 35 से 90 होती है वेस्टर्न कोस्ट में, ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रीजन फॉर एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया। तो ज़्यादा ठंड का नॉर्थ इंडिया में क्या कारण नहीं है, तो है सी से, समुद्र से बहुत दूरी। Which of the following state receive rainfall during the retreating मानसून। रिट्रेटिंग जब वापस मानसून आता है तो कौन सा मतलब कहाँ पे बारिश होती है रिट्रेटिंग में, तो है तमिलनाडु रीजन, जिसे नॉर्थ ईस्ट मानसून भी कहते हैं, पोस्ट मानसून, ठीक है ना, अक्टूबर नवंबर में जो बारिश होती है, ठीक है ना, ठंड में। वन इट इज अप्रॉक्सीमेट अराइवल ऑफ द अरबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून इन मुंबई। मुंबई में लगभग में कब आपका मानसून पहुंचता है, तो ये लगभग में 10 जून में पहुंचता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट डू द टू आइलैंड रीजन ऑफ इंडिया लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार एक्सपीरियंसेस। तो किस टाइप का क्लाइमेट होता है कहाँ पे, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में, तो यहाँ पे होता है ट्रॉपिकल वार्म क्लाइमेट है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल वार्म क्लाइमेट, 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड वेदरिंग सीजन इन इंडिया। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। कोल्ड वेदर कब होती है, ठंड कब पड़ती है, तो ये आपकी दिसंबर से फरवरी तक लगभग में ठंड पड़ती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विंड डज मेजर पार्ट ऑफ इंडिया की रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। तो कौन मेजर पार्ट है इंडिया में जो मानसून सीजन में रेनफॉल होती है, कहाँ पे होती है, तो फिर नॉर्थ वेस्ट में होती है लगभग में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसीराम क्या है, ये हाईएस्ट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बारिश वाला एरिया है, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल एरिया है मानसीराम, ठीक है ना, खासी हिल में पाया जाता है, मेघालय। मानसीराम कहाँ पे है, तो खासी हिल में है, ठीक है, खासी। विच स्टेट इन इंडिया रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल, तो मेघालय, ठीक है ना, यहाँ चिरापुंजी और मानसीराम। वाई डज द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव मोर रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून दैट ईस्ट कोस्ट। तो साउथ वेस्ट से जो है वेस्ट कोस्ट वाले ज़्यादा रेनफॉल प्राप्त करते हैं एज कम्पेयर टू ईस्ट कोस्ट। क्यों, क्योंकि जो है आपका क्लाइमेट जो है वो वेस्टर्न घाट ऑब्स्ट्रक्ट्स द विंड्स, जो ये यहाँ के जो वेस्टर्न घाट पे जो हिल हैं इसको रोक लेते हैं विंड को इधर जाने से, ठीक है ना, तो यहीं पे बारिश हो जाती है, लीवर्ड साइड में कम बारिश होगी तो यही कारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर मंथ में। हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो तमिलनाडु रीजन में होती है, ठीक है ना, अक्टूबर दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव लिटिल रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून में। सबसे कम बारिश कहाँ पे होती है, तो तमिलनाडु, थोड़ी बारिश रिसीव कर लेता है, कब, थोड़ी बारिश की बात कर रहा है, तमिलनाडु रिसीव लिटिल रेनफॉल कब, साउथ वेस्ट मानसून में, साउथ वेस्ट है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया ब्रॉडली क्लासिफाइड, ब्रॉडली डिस्क्राइब, तो मानसून टाइप इसे कहते हैं। व्हाट इज द ड्यूरेशन साउथ वेस्ट मानसून, कितना ड्यूरेशन है साउथ वेस्ट मानसून, तो जून से सितंबर तक अब लगभग मानसून रहता है साउथ वेस्ट। सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इन नोन है, तो वेदर कहते हैं इसे, मानसून कहते हैं, सॉरी मानसून कहते हैं, सीजनल रिवर्सल को मानसून कहते हैं, ठीक है। द टर्म मानसून, मानसून एक अरबिक वर्ड है, ठीक है ना, जिसका अरबिक वर्ड मीन मौसम, जिसका मतलब है वेदर, ठीक है ना। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ हॉट वेदर सीजन समर। समर में हॉट वेदर कब, गर्म कब, क्या सीजन है, मार्च से मई तक बहुत गर्मी पड़ती है, जून भी आ जाता है, कंसिडर कर लेते हैं। सॉइल ऑफ इंडिया, विच टाइप ऑफ सॉइल कंपोज ऑफ सिल्ट एंड डस्ट। तो सिल्ट और डस्ट किस 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 मिश्रण पर लोस, इसमें सिल्ट और डस्ट होता है, ठीक है ना। कलर क्या है इसका, पेल येलो पफ, लूजली कंपोज एंड मतलब लूज होती है, कैलकेरियस भी इसमें मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल। तो ब्लैक कॉटन सॉइल को आप रेगुर भी कहते हैं, ठीक है ना, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट होती है, ठीक है ना। कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, गुजरात और कुछ मध्य प्रदेश और कर्नाटक में। तो महाराष्ट्र गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है कॉटन, टोबैको, शुगरकेन, ज्वार, ये सब होता है, लेकिन कॉटन के लिए सबसे बेस्ट है। एरिडिक सॉइल आर करेक्टेड डेवलप इन द, तो एरिडिफाइड कहाँ पे है, तो राजस्थान वाले रीजन में है, ठीक है ना, तो साउथर्न राजस्थान में होगा
वेस्टर्न राजस्थान है। एरिड सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? वेस्टर्न राजस्थान में एरिड सॉइल, ठीक है ना। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है? द अमाउंट ऑफ साल्ट, इसमें साल्ट बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत कम है, ऑक्सीजन बहुत लो है, एरिड सॉइल इज एल्कलाइन है, ठीक है ना, एल्कलाइन इन नेचर है। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर मेड ऑफ एल्वेल सॉइल, दे आर फॉर्म्ड बाई, तो किस तरीके नॉर्दर्न प्लेन जो है हिमालयन रीजन वाले प्लेन को नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। तो यहाँ कौन सी नदी बहती है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड यहीं पे पाई जाती है, ठीक है ना। What do you call the weight of a soil can withstand before severe damage occur due to structure of soil? तो what do you call the weight of soil can withstand before severe damage occur to structure? तो इसे कहते हैं बियरिंग कैपेसिटी। तो सॉइल की स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है कि सॉइल जब फेल होने से पहले जो लोड लगता है, वेट लगे, तो जो बियर करती है उसे क्या कहते हैं? तो फिर बियरिंग कैपेसिटी है, जो लोड बियर कर ले, मैक्सिमम लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग कैसिव नट? कैसिव नट को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट सॉइल लेटेराइट सॉइल, ठीक है ना। लेटेराइट रॉक के वेदरिंग के कारण ये बनती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज डिस्क्राइब दैट इट इज क्रॉप व्हिच इज यूज बोथ फूड एंड फॉडर के लिए यूज होती है, और खरीफ क्रॉप 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए चाहिए और ओल्ड एलियन सॉइल में होती है। तो ये कौन थे? बाजरा है, मक्का, ठीक है ना। एसिड नेचर ऑफ सॉइल किसका है? तो एसिड नेचर ऑफ सॉइल है हाइड्रोजन का। जिसमें एसिड नेचर सॉइल में पूछ रहा है क्या सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन, समझे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ सॉइल हैज ऑर्गेनिक मटेरियल इनकॉर्पोरेटेड विद द मिनरल मैटर, न्यूट्रिएंट एंड वाटर? तो ये कौन सा है? ये ऑप्शन ए है। अगर आप एक गड्ढा खोदते हैं तो इसमें 3 लेयर होती हैं और इन्हीं को हॉरिजन कहते हैं। हॉरिजन ए इज टॉप मोस्ट जोन, ठीक है ना, समझे। जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, वही पूछ रहा है, वाटर न्यूट्रिएंट, ठीक। सॉइल ऑफ इंडिया, नेशनल ब्यूरो ऑफ इंडिया सर्वे लैंड यूज प्लानिंग रिपोर्ट पब्लिक नंबर 94 से पब्लिक किया गया। विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल? तो सबसे ज़्यादा कौन सी अवेलेबल है, इसलिए सर्वे लैंड यूज प्लानिंग नंबर 94 में, ठीक है। तो है इंसेप्टिसोल क्या है? ये लगभग यहाँ के 39% रीजन कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड इन एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड इन एरिया ऑफ हाई, जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे पीट सॉइल पाई जाती है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है ना। डैश आर द थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विथ मोरेन्स? तो डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड अदर मिनरल एम्बेडेड है, तो वो कौन सी है? तो वो है, उसे कहते हैं करेबाज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच लेयर ऑफ सॉइल कंटेन ह्यूम्स दैट मेक द सॉइल फर्टाइल? तो ह्यूम्स जिसमें होता है कौन सी सॉइल है? तो टॉप सॉइल जिसमें होता है, ऑर्गेनिक है मटेरियल, ह्यूम्स। ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ब्लैक सॉइल को रेगिड सॉइल के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र, गुजरात एरिया में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, और कॉटन कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। रेगुर को ब्लैक कॉटन भी कहते हैं। रेड सॉइल नॉर्मली कहाँ पे पाई जाती है? तो साउथ इंडिया में ज़्यादा पाई जाती है, वैसे ईस्टर्न एंड साउथ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू में, ईस्टर्न साउथ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ठीक है ना। रेड सॉइल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, ठीक है ना। द सॉइल फाउंड इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, तो वही है रेड सॉइल। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पूछ रहा है, वो साउथर्न एंड ईस्टर्न, साउथर्न नहीं, ईस्ट वेस्ट वाली पूछ रहा है। तो ईस्ट वेस्ट में लेटेराइट सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जाए द फॉलोइंग रीजन ऑफ नॉर्थ प्लेन इज मोस्ट फर्टाइल? तो खादर के कारण, तो खादर एक न्यू सॉइल है जो कि गंगा और ये सब जो रिवर बहा के लाती हैं सॉइल, ठीक है ना, तो न्यू सॉइल है। नॉर्थ इंडियन प्लेट जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, भाबर प्लेट, तराई प्लेट, भांगर प्लेट एंड खादर प्लेट। खादर सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है, ठीक है ना।
आउट ऑफ दी खादर इज नॉट प्लेन द मोस्ट फर्टाइल, ठीक है ना। द डेल्टा ऑफ महानदी एंड गोदावरी किस चीज़ के लिए रिच है, तो एलुवियल सॉइल। इन विच ईयर वाज सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, तो कब इस्टेब्लिश किया गया, 1956 में। द मार्सी लैंड ऑफ नॉर्दर्न इंडियन प्लेन को क्या कहते हैं, तो तराई कहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, ठीक है ना। सैलिनेशन जो है आपका वो फाइल का किस कारण होता है, तो यह ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा इरिगेशन करेंगे तो सैलिनेशन हो जाएगा। दैट इज द मूवमेंट ऑफ केमिकल इन द अपर लेयर ऑफ फाइल इनटू लोअर लेयर आर इनटू ग्राउंड बाय बीइंग डिजॉल्व इन वाटर, तो इसे क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे लेयर में केमिकल का ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसे कहते हैं लीचिंग, ठीक है ना। केमिकल जो ऊपर से नीचे जाता है। सैलाइन सॉइल आल्फो नोन, तो सैलाइन सॉइल को उफारा सॉइल भी कहा जाता है, ठीक है ना। वाटर सॉल्युबल सॉइल है, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम होता है, ठीक है ना। पीएच इसका लगभग 8.5 होता है। सुविधा इनकरेक्ट, लेटरल सॉइल इज प्रोन टू इंटेंसिव लीचिंग ड्यू टू रेन। सॉइल खराबी एल्युमिनियम कंपाउंड के कारण नहीं होता, आयरन के कारण होता है, यही गलत है, ठीक है ना। डैश इज आल्सो नोन एज सॉइल मॉइस्चर ड्राट, लो सॉइल मॉइस्चर रिजल्ट इन क्रॉप फेलियर, तो डैश इज आल्सो नोन एज सॉइल मॉइस्चर ड्राट, तो सॉइल मॉइस्चर या लो सॉइल मॉइस्चर रिजल्ट इन क्रॉप फेलियर, तो इसके कारण होता है एग्रीकल्चर ड्राट, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर ड्राट। फर्टाइल रिवराइन एलुवियल सॉइल इज बेस्ट सुइटेड फॉर, तो फर्टाइल रिवराइन जो है वो सॉइल किस कारण सबसे बेस्ट होती है, राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा एलुवियल सॉइल में, जहाँ फर्टाइल होगी ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन में कौन सी एलुवियल सॉइल पाई जाती है, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में। व्हाट काज रेड सॉइल टू बिकम रेड, तो रेड आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड के क्रिस्टल मेटामॉर्फिक रॉक, है ना। लेटेराइट सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो लेटेराइट सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल के कारण हाई एल्टीट्यूड एरिया में पेनिनसुला में होती है। लेटेराइट सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, ठीक है ना। इसमें सबसे ज़्यादा आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड, तमिलनाडु केरला वाले रीजन में पाई जाती है, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, बाकी कल देखते हैं। ओके, थैंक यू।